Hello students, welcome to YouTube channel of Veena Memorial Senior Secondary School online classes. Today I am going to teach history chapter 1 of class 6 and the topic is the earth in the solar system. This is the second video of this chapter. इससे पहले मैं एक वीडियो कर चुकी हूँ और जिसमें हमने देखा कि सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती हैं, स्टार्स क्या होते हैं और कॉन्स्टेलेशन क्या होते हैं, और साथ में हमने पोल स्टार के बारे में भी जाना कि जो पोल स्टार होता है वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, बिकॉज पोल स्टार की पोजीशन स्काई में कभी भी चेंज नहीं होती, और सप्तऋषि मंडल की हेल्प से हम पोल स्टार के बारे में पता लगा सकते हैं। अब इससे आगे हम पढ़ेंगे सम सेलेस्टियल बॉडीज़ डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ ऐसी होती हैं जिनकी खुद की हीट और लाइट नहीं होती। दे आर लीड बाय द लाइट ऑफ स्टार्स। ये शाइन करते हैं स्टार से लाइट लेकर। सच बॉडीज़ आर कॉल्ड द प्लैनेट्स। इनको बोला जाता है प्लैनेट्स। द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई, और जो प्लैनेट वर्ड बना है वो एक ग्रीक वर्ड से बना है जिसे बोला जाता है प्लैनेटाई। इसका मीनिंग होता है वंडर्स। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज़ अ प्लैनेट। अर्थ जो कि जिस पर हम रहते हैं वो भी एक प्लैनेट है। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। अर्थ भी जो है हीट और लाइट वो सन से लेता है, और सन जो है हमारी अर्थ का सबसे नियरेस्ट स्टार है। इफ़ यू लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस से द मून, इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून। अगर आप अर्थ को बहुत ही डिस्टेंस से देखेंगे या आप मून पर जाकर अगर अर्थ को देखेंगे तो अर्थ सेम वैसे ही शाइन करता हुआ आपको दिखाई देगा जैसा कि अर्थ से मून दिखाई देता है। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज़ अ सैटेलाइट। जो मून हम स्काई में देखते हैं वो एक सैटेलाइट है। इट इज़ द कैम्पेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट। मून जो है वो अर्थ का एक कैम्पेनियन होता है जो कि अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है। लाइक आवर अर्थ there are the 7 other planets that get heat and light from the sun। अर्थ की तरह ही दूसरे और 7 planets है जो कि हीट और लाइट सन से लेते हैं। some of them have their moons too। कुछ ऐसे planets भी हैं जिनके खुद के मून भी होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है द सोलर सिस्टम। The sun, 8 planets, satellite and some other celestial bodies known as the asteroid and masteroid फॉर्म द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम जो बनता है वो प्लैनेट से और एस्ट्रॉइड से, मेस्ट्रॉइड से, और जो सैटेलाइट्स होते हैं सन, ये सभी मिला के जो है सोलर सिस्टम बनता है। वी ऑफन कॉल इट ए सोलर फैमिली। हम इसे एक सोलर फैमिली भी बोल सकते हैं, और सन जिसका हेड होता है। अब सबसे पहले हम सन के बारे में पढ़ेंगे। सन, द सन इज़ द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। सन सोलर सिस्टम का सेंटर होता है। इट इज़ अ ह्यूज एंड द मेड अप ऑफ द एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। सन बहुत बड़ा होता है और कुछ हॉट गैसेस से मिलकर बना होता है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड द सोलर सिस्टम। सन जो है एक पुलिंग फोर्स प्रोवाइड करता है जो कि सोलर सिस्टम को बाइंड करके रखता है। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ द हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। सन ही अल्टीमेट सोर्स होता है हीट और लाइट का पूरे सोलर सिस्टम के लिए। बट द ट्रेमेंडस हीट इज नॉट फेल्ट सो मच बाय अस बिकॉज द डिस्पाइट बीइंग अवर नियरेस्ट स्टार। सन जो है इतनी ज़्यादा हीट होने के बावजूद भी और हमारा सबसे नियरेस्ट स्टार होने के बाद भी उसकी हीट हमें फील नहीं होती, और इसका रीज़न ये है कि सन हमसे काफ़ी दूरी पर है, यानी कि अर्थ से जो है सन काफ़ी दूरी पर होने की वजह से उसकी हीट हमें फील नहीं होती। द सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन। सन से अर्थ की जो दूरी है वो 150 मिलियन किलोमीटर है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा प्लैनेट। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। अगर सन से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग अगर हम इनको ऑर्डर में रखें तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, इस तरीके से हम इनको देख सकते हैं। ऑल 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन अ फिक्स पाथ। जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सभी सोलर सिस्टम का इम्पॉर्टेंट हिस्सा तो है ही, साथ में वो सन को के अराउंड चक्कर लगाते हैं एक फ़िक्स पाथ पर, और इस फिक्स पाथ को बोला जाता है ऑर्बिट। मरकरी इज़ द नियरेस्ट टू द सन। सन के सबसे नियरेस्ट जो प्लैनेट है वो है मरकरी, और ये 88 डेज़ लगाता है अपने ऑर्बिट पर सन के अराउंड चक्कर लगाने में। वीनस इज़ कंसिडर्ड एज द अर्थ्स ट्विन, और वीनस को अर्थ का ट्विंस बोला जाता है बिकॉज अर्थ और जो वीनस है उन दोनों की साइज़ और शेप बिल्कुल सिमिलर है। टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो वाज आल्सो कंसिडर्ड अ प्लैनेट। 2006 में अगस्त में प्लूटो को एक
प्लैनेट कंसिडर किया। हावेवर इन अ मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन अ डिसीजन वॉज टेकन दैट द प्लूटो लाइक अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट डिस्कवर इन रिसेंट पास्ट में बी कॉल्ड अ ड्वार्फ प्लैनेट। लेकिन इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने एक डिसीज़न लिया था एक मीटिंग के अंदर कि जो प्लूटो है वो एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है और इसीलिए इसको ड्वार्फ प्लैनेट के अंदर डाल दिया गया है। इसलिए पहले 9 प्लैनेट्स हुआ करते थे और रिसेंटली हम 8 प्लैनेट्स ही मानेंगे, क्योंकि जो प्लूटो है उसको जो सोलर फैमिली है उससे बाहर माना गया है और इसको एक ड्वार्फ प्लैनेट माना गया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है द अर्थ। द अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। सन से अगर हम देखें तो सन से थर्ड नंबर पे जो अर्थ सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है। इन साइज़ इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट, और अगर हम साइज़ के अकॉर्डिंग देखें तो अर्थ फिफ्थ नंबर पे आता है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटन्ड एट द पोल्स। आपने लोब देखा होगा, उसमें देखा होगा कि अर्थ के जो पोल्स वाले हिस्से होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वो थोड़े से फ्लैटेंड होते हैं, यानी थोड़े से फ्लैट होते हैं। दैट इज़ वाई शेप इज़ डिस्क्राइब एज अ जियोइड। इसीलिए हम अर्थ की शेप को बोल सकते हैं कि ये जियोइड होता है। जियोइड मीन्स अर्थ लाइक शेप। कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली द अर्थ। जितने भी प्लैनेट्स हैं उसमें सबसे फेवरेबल अगर कंडीशन जो है लाइफ को सपोर्ट करने के लिए वो सिर्फ अर्थ पर ही मिलता है। द अर्थ इज़ नेदर टू हॉट नो टू कोल्ड। अर्थ जो है ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा कोल्ड। इट हैज़ वाटर एंड एयर विच आर वेरी असेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। अर्थ पर वाटर भी है, एयर भी है, जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत असेंशियल है। द अर्थ हैज़ द लाइफ सपोर्टिंग गैसेस। और अर्थ के पास लाइफ सपोर्टिंग गैसेस भी है, लाइक ऑक्सीजन, क्योंकि विदाउट ऑक्सीजन हम नहीं रह सकते। बिकॉज ऑफ दिस रीज़न द अर्थ इज़ ए यूनिक प्लानट इन द सोलर सिस्टम। इसीलिए अर्थ को जो है यूनिक प्लानट बोला जाता है सोलर सिस्टम में, बिकॉज अर्थ पर ही लाइफ सस्टेन कर सकती है, अर्थ पर ही लाइफ सपोर्ट करती है, क्योंकि यहाँ पे एयर भी है, वाटर भी है, और यहाँ पे वो सारी चीज़ें हैं जो हमारे जीने के लिए ज़रूरी है। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू बिकॉज इट 2/3 सरफेस इज़ कवर्ड बाय वाटर। अर्थ को अगर हम देखेंगे तो उसका ऊपरी हिस्सा हमें ब्लू दिखाई देता है, क्योंकि अर्थ पर 2/3 जो है सरफेस पर वो वाटर से कवर्ड है, इसीलिए इसे ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।